हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग वीडियो बनाएंगे क्लास नोट्स अर्थमेटिक बाईलिंगुअल, वो भी राकेश यादव सर के एडिशन पे। और ये इनका सेकंड एडिशन है। पहला एडिशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहला एडिशन थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को पहला अर्थमेटिक से सिखाऊँ पूरा, मतलब आसानी तरीक़ा से आपको सब सिखाऊँ। ठीक है, सिखाना क्या है आप लोग खुद समझ जाएंगे। और इसके हर एक क्वेश्चन को हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, सबको हम लोग नोट डाउन करेंगे। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा है कि छोटे छोटे क्वेश्चन को लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नहीं, छोटे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना, हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे। एक दिन में मैं आज के वीडियो में 10 क्वेश्चन को समझाया हूँ, और आगे के वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ऐसे करके समझाऊँगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, और कुछ जानते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और इसका जो पहला चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है परसेंटेज के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, किसके ऊपर? परसेंटेज के ऊपर। ये देखो, परसेंटेज के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर जो कि बात होने वाली है। अब आप नेचुरल नंबर को तो जानते होंगे, फ्रैक्शन में। चलिए कुछ चीज़ के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये देखो, पेन मेरा काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, अब काम कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर का तो आप लोग जानते ही होंगे। नेचुरल नंबर मतलब इसका हिंदी आप जो कि है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ क्या होता है नेचुरल नंबर। चलो, मैं भी नहीं जानता, तुम लोग लिख के बताओ, नाम से ही होती है। चलिए, इसका हम लोग फॉर्मूला जान जाते हैं। ये देखिए, ये है नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन और माइनस मिक्स फ्रैक्शन। माइनस मिक्स फ्रैक्शन नहीं, सॉरी, ये इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यानी कि नेचुरल नंबर को फ्रैक्शन से जोड़ के हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ये देख सकते हो, कुछ इस तरीके से होता है। कैसे होता है वो भी दिखा देता हूँ। देखो, ये है 3/17, मतलब 3/17। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, बताता हूँ कैसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अभी आगे बताऊँगा, अभी पहले ये देख लो। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, और प्लस अगर जोड़ा गया है तो इसको हम लोग प्लस हटा देंगे, और 5/2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और देखो यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन जो कि है वो ऐसे ही है, बिल्कुल टाइप। देखो, 5/8/11 दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे पहले की तरह ही कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको करेंगे वैसे ही, 5 + 8/11। अब देखो यहाँ पे या तो 11 से 55 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और फिर इसमें इसको जोड़ दो 8 को, तो हो जाएगा 63। तो आएगा 63/11। ठीक है, या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे करते हो, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, और जो आएगा जैसे 5 × 8 = 72/11, और 11 से डिवाइड करो, तब आएगा 63। और जब भी आएगा तो उसके नीचे ये जो रहता है 11, ये सेम रहेगा। ठीक है, वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू नहीं घटेगा। उसके बाद देखो कैसे, इसके बाद क्या प्रोसेस होता है। इसके बाद का प्रोसेस ये होता है, मान लीजिए 63/11 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना दोस्तों, अब यहीं पे आपको समझ आएगा बहुत बढ़िया तरीके से। 63/11 आया है। ठीक है, हम लोग 63/11 को ऐसे लिख सकते हैं, 5/8/11 नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, लिख सकते हैं। ठीक है, चलो बता देता हूँ, जिनको नहीं पता है कि ये कैसे लिखा है ये, तो मैं बता देता हूँ। देखो, ये 63/11 है। ठीक है, 11 से हम लोग 63 को डिवाइड करेंगे, तो 11 5 × 55, 55 आ गया। अब देखो यहाँ पे 13 में से 5 गया, इससे एक हासिल लेंगे, 13 में से 5 गया 8, 5 5 कट गया। ठीक है, कितना 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 बचा है नीचे, रिमाइंडर कितना आया? 8। ठीक है, अब देखो, जिससे हम ये सवाल करते हैं उसको हम लोग डिवीजर कहते हैं। ये लिख लेना, डिवीजर मतलब भाजक। और जो आंसर आता है उसको हम लोग करते हैं कोसेंट। ठीक है, इसका भी हिंदी तुम लोग बताना है, ये 2 होमवर्क है, तुम लोगों को हिंदी बताना है। ठीक है, उसके बाद जो नीचे जो बचता है, जो फल बचता है, जैसे शेष फल कहते हैं इसको,
इसको हम लोग कहते हैं शेषफल, इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लोग रिमाइंडर, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब ये 5/8/11 कैसा है ये तो आप समझ गए होंगे, नहीं पता फिर भी आपको बता देता हूँ। ये देखो 11 से 5 को 11 से 63 को 5 बार में डिवाइड हुआ तो देखो 8 आया और 8 रिमाइंडर बचा। ये देखो एक फॉर्मूला होता है Q/R/D, यानी कि जब भी डिविजिबल हो जाएगा या नहीं डिविजिबल होगा, नीचे शेषफल बचेगा, तो हम लोग पहले कोसेंट को रखते हैं, ठीक है, पहले कोसेंट को रखते हैं, उसके बाद रिमाइंडर को रखते हैं, उसके बाद अपॉन करके यहाँ पे डिविजर को रखते हैं, ठीक है। अब शायद आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा क्या पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पहला क्या आया, क्वेश्चन है 16/14/4, ठीक है, 16/14/4। तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 16 + 14 14 16 अरे सॉरी 6 + 14 6+/14/4, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो मैंने जैसे इससे पहले बताया था, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, या तो आप इसको डायरेक्ट ऐड करो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मान के चलो अगर आप 4 से आप इसको मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करते हैं तो कुछ ऐसे बचेगा। ये देखो मैं जो कि यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये देखो जैसे कि मान के चलो इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया, 4 2 = 4 2 = 12, 4 16, 4 5 20, 4 6 = 24, 24 + 14 करेंगे कितना आएगा, 24 + 14 करेंगे कितना होगा, 4 4 1 2 3 38 आया, ठीक है। अब यहाँ 38 को लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 4 से डिविजन करना है ना, तो देखो 4 कितने बार में जाएगा, 38 कितने बार में जाएगा। अब देखो 38 ही लेंगे पूरा, क्योंकि 3 कम में वैल्यू, तो फिर 8 को भी लेंगे, तो दोनों मिला के 38 हो गया। तो अब कितने बार में, 4 2 = 4 2 = 2 4 4 16, 4 5 = 20, 4 से 24, 4 7 = 28, 4 8 = 32, कितने बार में 32, या मैं गलत लिख रहा हूँ, ओ तो आपने पकड़ लिया, चलो ठीक है। 4 = 32, 4 9 = 36, ठीक है, और 14 = 40, इससे ज़्यादा हो जा रहा है, 40 से ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 4 9 हम लोग लेंगे 36, ठीक है। 8 को 6 बार में 8 अंक को 6 अंक से मतलब घटा दो, कितना बचेगा, 8 अंक को 6 से घटा दिए, 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, और यहाँ ये क्या हुआ, कट हो गया। देखो रिमाइंडर भी बच गया और आपका डिवीजर भी है और कोसेंट भी है, ठीक है। अब आया समझ में आपको कैसे करना है। अब देखिए हम लोग 14/4 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 + 3/2/4, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे जो किए इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं 9/2/4, ये कैसे आया देख सकते हैं, ये वाला आया जो इसके पहले आया था। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको या इसी को इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से डिविजिबल दे देंगे, जैसे 3 2 = 6/4, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिविजिबल लेंगे आपको समझाने के लिए। यहाँ पे 4 1 = 4, 4 2 = 8, ज़्यादा हो जा रहा है तो 1 बार में लेंगे 4, 6 में से 4 गया, कितना बचा 2, 4 1 2, ठीक है। हाँ सॉरी 1 मिनट कुछ गलत हुआ है क्या, 6/3/2, हाँ सही है 4 9 2। अब देखो यहाँ पे इसको ले लिए 4 9 2, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल सिमिलर हुआ, नहीं सिमिलर हुआ, हाँ ये जो होता है
इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। मतलब हम लोग रेसिप्रोकल प्रोसेस से हमेशा जो कि है रिमाइंडर जो कि है वो बड़ा होता है और जो डिवीज़र होता है वो छोटा होता है, इसीलिए हम लोग इसको उल्टा कर देंगे। और उल्टा करने के बाद यहाँ लिख देंगे 9/1/9/2। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे। चलो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये है 11/109/12। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 11+11/109/12। इस तरह भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके नीचे 11+9/1/12। ठीक है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे यार 12 से इसको डिवीजन कर देना, मतलब डिवाइड कर देना, तो आपको निकल जाएगा। तो इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, 9 1 9 और 12 से डिवाइड करना है। जो भी संख्या आएगा उसको 11 से जोड़ देना है। तो 11 से जोड़ोगे और फिर डिवीजन मतलब डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, 21/12। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, शॉर्टकट है। अभी आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैलकुलेशन फास्ट भी कैसे करते हैं, वो भी बताऊंगा। इसके बाद है 7/121/16। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7+1/21 7/1+121/16। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 7+7/9/16। कैसे आया, अब डिवाइड करेंगे 16 से 2100 तो आपको आ जाएगा। और इसको हम लोग फाइनली इस तरह भी लिख सकते हैं, आंसर ये आएगा, ये देखो 14/9/16। कैसे आया, क्या करें हम लोग, पहले 7 से दो तरीका है यहाँ पे, 7 से 7 को आप जोड़ दो या आप इसी में पहले डिविजिबल मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद करने के बाद कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका। नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा आपका। ठीक है, अब देखो चौथा नंबर क्या कह रहा है, 10/29/3। ठीक है, 10/29/3। अब इसको हम लोग करेंगे तो हम लोग ये भी कर सकते हैं 10/+29/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, जल्दी बताओ, आंसर बताओ। ठीक है, चलो ये भी सही है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो 10 से 9 को हम लोग जोड़ देंगे, 10 को 9 से जोड़ देंगे, कितना आएगा 19/2/3। आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, पाँचवा, जल्दी से चलते हैं, जल्दी ख़त्म करते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए 14, इसमें पूछा है 14/37/7। अब देखो यहाँ पे हम लोग प्लस लगा देंगे, चलो हो गया, प्लस भी हो गया, 14/+37/7, इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखो 7 को 37 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 2 14, 7 2 21, 7 4 28, 7 5 35। ठीक है, डिवाइड करें। अब कोसेंट रिमाइंडर डिवीजर जैसे बताया था उसको उस हिसाब पैटर्न से लाओगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 35/2 कितना हो गया, 35 मतलब 35 + 2 34। आप 7 से उसको डिविजिबल करेंगे तो आएगा कुछ इस तरीके से 19/2/7। ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। जो डिवाइड कर देंगे, अगर आपको रिमाइंडर जो बचेगा उसको अपनी जगह रखेंगे और कोसेंट को अपनी जगह और रिमाइंडर डिवीजर को अपनी जगह, जहाँ जैसे बताया था आपको। अब देखिए ये है छठवां क्वेश्चन। इसमें देखो 123/47/23 ये पूछा है। तो देखो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे पहले। ठीक है, पहले हम लोग इसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, ये प्लस जरूर लगाना ज़रूरी है, माइनस क्यों नहीं लगाते वो भी बताऊंगा आगे। ये देखो तो 123 +
2/1/23 कैसे आया? 23 को 47 से, हाँ समझ गए। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब फिर इसको हम लोग इस तरीके से आंसर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे हुआ है ये, चलो दिखा देता हूँ। 23 है, या चलो ठीक है 23 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जितना आएगा 1 में प्लस करोगे, ठीक है। उसके बाद जो आएगा वैल्यू वो और वो अपॉन 23, और फिर 3 उसमें प्लस करोगे, जितना आएगा उसको उससे डिविजिबल कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आएगा कितना 125 125 अपॉन 1 सॉरी पहला वीडियो इसलिए गलत हो जा रहा है। 125/1/23, ठीक है। तो चलो अब 7वां क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। कि 7वां क्वेश्चन में ये पूछा है 29/107/13। इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लोग चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, आसान है, ठीक है। इसको इस तरीके से पहले लिख लेंगे, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखो आपका आया कि नहीं, आपका जिसमें नहीं आ रहा है या मेरे में गलत लग रहा है तो आप बता दोगे कमेंट में। उसके बाद लास्ट आंसर में हम लोग ऐसे कर सकते हैं 37/3/13 कैसे आया। अब ये तो आपको बताया हूँ कि इसमें क्या करना है, फिर इसका इसमें क्या करना है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ये हम लोग ऐसे तरह ला सकते हैं, और ऐसे ही हम लोग का पूरा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है। देखो 47/64/9, 47 + 64/9। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 47 + 7/1/9 कैसे आया। समझदार को सहारा ही काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पूरा जोड़ घटाना करके लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। कमेंट में बताना अगर नहीं लिख सकते हो या क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं यहीं पे डिवाइड भी कर दूँगा। अगला क्वेश्चन देखो 63/19/3। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 63 + 9, अरे नहीं यार बार भूल जा रहा, 63 + 19/3, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 63 + 6/1/3, ठीक है। अब इनको टोटल पूरा करके जोड़ जाड़ के ये इतना आंसर आएगा। देखो कितना है 69/1/3, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो